हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं साथ साथ पोर्टल की एनर्जीज, साथ ही साथ नेक्स्ट 7 डेज आपकी और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे, हम ओवरऑल चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। अच्छा, साथ साथ पोर्टल में आज क्यों कर रही हूँ? साथ साथ पोर्टल तो कल है, वैसे साथ साथ पोर्टल का मतलब बता देती हूँ। 7 तारीख 7वां महीना, ठीक है। 7 तारीख 7वें महीने की 7 तारीख, ठीक है। 7वां महीना यानी कि जुलाई का मंथ, जुलाई मंथ की 7 तारीख। ये स्पेशल कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, ऐसे कुछ एंजल नंबर्स कह लो या यूनिवर्सल नंबर्स कह लो, जो बहुत स्पेशल माने जाते हैं। ये स्पेशल डेट्स होती हैं जिस दिन पर कहा जाता है कि पोर्टल गेट्स ओपन होते हैं। पोर्टल गेट्स यानी कि मंदिर का दरवाजा खुल गया, अब मांगो जो मांगते हो, ईश्वर सुनने वाले हैं अब आपकी बात। तो ये वो टाइम होता है जहां पर यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हाई चांसेस या हाई वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिस टाइम पे आपकी मनोकामना पूरी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इस टाइम पे आप अपने आप के साथ सेल्फ लव कर सकते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, खुद के बेटर फ्यूचर के लिए विजन क्रिएट कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को पूरा दिन जो है क्लिनजिंग एनर्जी में रख सकते हो, डिटॉक्स कर सकते हो, जैसे सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया, ऐसी चीजें खाई जिससे बॉडी और ज्यादा क्लीन हो सके, जैसे कि हमने लिक्विड किया, लाइक नॉन वेज कम खाया, हेल्दी चीजों पे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल लाइफस्टाइल आपको अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन ये टाइम पर स्पेशली इस दिन पर आप समझ लो, जैसे कि होता है ना, गणेश चौथ पे लोग करते हैं फास्टिंग, सोमवार के व्रत पे करते हैं स्पेशल डेज पे। तो ये आप समझ लो, ये वो स्पेशल डेज हैं जहां पर भगवान आपकी सुनने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं। तो वो एक तरीके की वाइब्रेशन हाई रखते हैं, जहां पर आप समझ लो कि उनके आप वीआईपी भक्त हो, ठीक है। अभी किसी भी आप ट्रेडिशन में, किसी भी कास्ट में आप देखो, भाई आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, समझो उनके दरवाजे खुले हुए, ठीक है। आप जिनमें भी मानते हो, और वो अब आपको अपना वीआईपी भक्त बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये वो टाइम हो गया जहां पर आपकी सुनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत शुभ माना जाता है, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ के कुछ चीजें सोच रहे हो, विजन कर रहे हो, या आप जो है मांग रहे हो, तो ईश्वर सुनता जाता है, बिकॉज उस टाइम पे बिलियंस ट्रिलियंस की पीपल जो है ऑलमोस्ट सो रही होती है, नींद कर रही होती है, और उसमें से सिलेक्टिवली कुछ ही लोग जाग रहे होते हैं। तो भगवान के लिए वो बोलते हैं ना, इतना सारा जो लोग नहीं होंगे, कम लोग होंगे तो इजीली वो आंसर कर पाएंगे। ये समझ लो कि इतनी ज्यादा भीड़ है, ऑब्वियसली वो सबको आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें सिलेक्टिवली 4-5 लोग आए तो आंसरेबल है, राइट। तो इजी हो जाएगा, वो कर सकते हैं, राइट। तो आप समझो इस समय उनके सरकारी दफ्तर पे नहीं, बल्कि कोई वीआईपी सेगमेंट में जा चुके हो जहां पर इच्छा पूरी होने के चांसेस है, ठीक है। अब ये साथ साथ का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लाएगा? साथ साथ का पोर्टल अब आपके अंदर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट लाएगा। अगर इस टाइम फ्रेम में आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई आ गया, देखना उस इंसान के साथ आपको लगेगा तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, यानी कि ऐसा लगेगा पिछले जन्म का कोई लेना देना है क्या हमारा, इतना क्यों बन रहा है हम दोनों का, इतनी क्यों ट्यूनिंग है, इतनी क्या दोस्ती हो गई हम लोगों के बीच में। एक अलग ही कनेक्शन फील होगा अगर सिंगल हो, किसी के कनेक्शन में आ गए हो तो, ठीक है। आप अगर किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपको अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन का पता चलने वाला है। इस मंथ में आपको पता चलेगा कि आप कहीं ट्विन फ्लेम तो नहीं है, आप सोलमेट्स तो नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो उसके बारे में और आपको जो है और ज्यादा डिटेल चीजें पता चलेंगी, ठीक है। आप अपने मैरिज में हैं तो आपको अपने पार्टनर के इमोशन समझने में आसानी आसानी हो जाएगी। आप समझ लो ना, ये वो टाइम है जिससे आप तन से नहीं मन से अपने पार्टनर से जुड़ रहे हैं। बट अगर दीदी पार्टनर ही ना हो तो हम खुद के साथ जुड़ते हैं, बिकॉज 7 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु को, और 7 जुड़ जाए तो बुध को, यानी कि नंबर 14 क्रिएट हुआ। 7+7 कितना हुआ? 14, और 1+4 कर दिया तो 5 नंबर बुध। बुध का नंबर 5 नंबर क्रिएट हो गया, बुद्धि भी हो गई, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी केतु में भी आ गई। तो आप अपने आप के साथ समझो मेडिटेट कर रहे हो, खुद से जुड़ोगे, खुद के इमोशंस को समझोगे, खुद की भावनाओं को समझोगे, खुद को वैल्यू करना सीखोगे। आप में क्या मिस्टेक्स हो रही है, कौन से चैप्टर्स बार बार आपकी लाइफ में सेम टॉक्सिक पैटर्न्स आ रहे हैं, उसे कैसे ठीक करना है, करियर की कौन सी ग्राफ पकड़नी है, कौन सी सीढ़ी पकड़ने से आपकी ग्रोथ हो सकती है, कौन सा फैसला लेने से आपकी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कौन सी चीज है जिससे मन को सुकून मिल सकता है, मन का सुकून कैसे वापस लौटाया जा सकता है। क्लैरिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अब आप अपने आप के साथ वक्त बिताएंगे। असल मायने में लोग इसे आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन यानी कि अकेले रहने का मन ज्यादा करेगा, लोगों से कनेक्ट करने की इच्छा कम रहेगी, सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, जरूरी है तो काम के सिलसिले में बात सबसे करेंगे, लेकिन बिना वजह लोगों को फालतू एंटरटेन करने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेगी। जब भी फालतू एंटरटेनमेंट वाले लोग भी आएंगे तो ऐसा लगेगा कि यार क्यों है, सर का दर्द महसूस होगा, हैवी हेडेड फील होगा, ऐसा लगेगा सर भारी हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, अजीब सी एनर्जी, ड्रेन होने की एनर्जी, ऐसा लगेगा किसी कोई कोई आपका सर पकड़ रहा है, कोई आपका गला पकड़ रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी अगर बहुत ही अनवांटेड लोग या टॉक्सिक लोगों की एनर्जी होगी तो।
बट व्हाट इफ अगर आपकी लाइफ में आप सब चीजें कर रहे हो और अगर कोई लवर टॉक्सिक निकला तो, या कोई नार्सिसिस्ट पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप नोटिस करना आपकी एंजाइटी लेवल ज्यादा हाई होगी, आपकी नींद की प्रॉब्लम बढ़ती हुई महसूस होगी, आपकी तबियत बार बार खराब होना शुरू होगी, आपको बार बार सर्दी जुकाम या बुखार बुखार फील होगा, ऐसा लगेगा बहुत बुखार हो रहा है, बुखार है नहीं पर फील हो रहा है, सर भारी भारी लग रहा है, गरम गरम लग रहा है, क्यों लग रहा है, कुछ है नहीं फिर भी लगेगा। तो आप समझ लो अंदर से जो एक एग्जॉशन, एंजाइटी, एक नॉर्मली हेल्थ के इश्यूज फील हो रहे हैं, ये पैटर्न बताएगा कि तुम किसी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन के साथ हो। आप उस इंसान के साथ खुशी नहीं रह पाएंगे। अब खुश भी है तो चीजें, और ये मैंने क्या कहा, ये एक पहचान होगी ये समझने की, ये एक पैटर्न होगा जिससे आप समझ पाएंगे कि सामने वाले के साथ आपका कहीं कोई रॉन्ग या कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, कहीं ऐसा कनेक्शन तो नहीं है जिसमें इंसान आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आप अनवांटेड बिना वजह फॉर नो रीजन तो नहीं दिए जा रहे हो। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी होगी, जैसे केतु हो गया ना, अब केतु क्या बोलता है, केतु क्या बोलता है आपको, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में वो ज्यादा बोलता नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा बात करता है। और केतु जो है वो बोलता है अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है, क्योंकि केतु की बॉडी है, उसका सर नहीं है ना, तो उसको देखने की विजन नहीं है, उसको स्मेल की विजन नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब वो स्मेल करने का सेंस नहीं है, देखने का सेंस नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास। तो फिर जब कुछ भी नहीं होगा, सामने वाला अंधा हो गया, बहरा हो गया और सब चीजें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अपर एरिया में, तो फिर वो कैसे सुनेगा, कैसे फिर ब्लाइंड लोग जो हैं जिनको दिखता नहीं है वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो हमने पकड़ा ये एप्पल है, ये जो है भाई हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो ऐसे सेंसस में हम लोग हाथ लगाते हैं कि अच्छा ये लिखा है, हमें इसे इंट्यूशन का नाम बोला गया है भाई, इंट्यूशन से, फीलिंग से, सेंस से हमें समझ में आता है कि ओ ये। तो इस वक्त ये क्या कर रहे हैं हम लोग, समझो लेट्स एग्जांपल के लिए हमने आंखों पे पट्टी बांध ली, हमको जो है सेंस करने को कहा गया, हम अपनी आत्मा से जो है अपने इंट्यूशन से सेंस कर रहे हैं, राइट। तो ये टाइम है इंट्यूशन से कनेक्ट होने का टाइम। इस टाइम पे जितना मेडिटेशन कर रहे हो उतना अच्छा, जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो उतना अच्छा, जितना अकेला रह रहे हो उतना अच्छा। इस टाइम पे अगर आप अकेलेपन में रो रहे हो, आए मेरी जिंदगी, ओ मेरी जिंदगी, आए मेरी जिंदगी मार दिया मुझे, वो वाली फीलिंग अगर आई, आपका सब ट्रेड नेगेटिव जा रहा है, यानी कि आसपास सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है, दोस्त गलत हैं, एनवायरनमेंट गलत है, आप खुद भी गलत जा रहे हो, आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो चुका है कि क्या ही बोले। फिर इसमें क्या करना पड़ता है, फिर वो सारी चीजें प्रैक्टिस करो जिससे आप बेटर महसूस करो, वर्कआउट करो, डाइट पे ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, योग अभ्यास करो। भाई बिना कुछ किए दीदी हमको बताओ ऐसी कोई प्रैक्टिस जिससे हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम ऐसे ही हील हो जाए, है ना। सो जाओ, नींद करो, आराम करो, एग्जॉस्ट होने से बचो, फोन को अवॉइड करो, टीवी को अवॉइड करो, कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो तुम्हें फिजिकली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बॉडी को चलाने को कह ही नहीं रही हूँ। फोन बंद कर सकते हो, है हिम्मत, फोन बंद करो, साइड में रखो, टीवी को हटाओ, डिटैच हो जाओ सब चीजों से। किताबें पढ़ सकते हो तो ठीक, नहीं पढ़ सकते हो सो जाओ, आराम करो। पर दीदी काम भी तो करना पड़ता है, हाँ ठीक है, आप 7-8 घंटे जो अपना काम करते करें, उसके बाद तो फोन बंद कर सकते हैं ना। नहीं दीदी हमें ना रील्स देखने की आदत है, हमारे अंदर ना एक कीड़ा है, हम शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, हमें आराम नहीं आता। फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है दीदी, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे सीधी सी बात ये है, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, आपको पता है। तो अगर बिना मेहनत सोच रहे हो लाइफ हमारी बड़ी स्पिरिचुअली अच्छी हो जाए तो हो गया। अच्छा, इस टाइम पे आपकी रिलेशनशिप्स में क्या होता है, रिलेशनशिप्स में आप लोगों के साथ जो होता है दो चीजें होती है। अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में हैं, वैसे एक्चुअली ओल्ड कनेक्शन में भी हो सकता है, आप कांटेक्ट में हैं, तो अगर आप उसके साथ पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेट्स से एक कंफर्ट जोन आ गया, सुकून है, जब वो साथ है ना तो लड़ने का मन नहीं करता, झगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मुबारक हो। ये आपके शिव या शक्ति हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये वही इंसान है, ये वही स्त्री पुरुष हैं जो आपके अंतरात्मा से जुड़ गए हैं, ये एक अच्छे इंसान है जिनके साथ आप खुश रह सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर झगड़े पड़ रहे हैं, बस आपकी जिंदगी का कलेशी आदमी या औरत आपको पता चल गया है कौन है, और इस इंसान से जितना दूर हो सको दूर हो जाओ दोस्त, क्योंकि ये एक सही इंसान कहीं से भी नहीं है आपके लिए। तो ऐसी दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक इंसान के साथ उसकी वाइब्रेशन से आप बहुत जुड़ जाओगे या कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे, अगर वो इंसान राइट कभी भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये कब तक होगा, ये 15 दिन 30 दिन तक रहेगा ही, आप उस इंसान से डिटैच रहोगे, बात नहीं करोगे, लड़ाई या झगड़ा ज्यादा होगा अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो, या वो करेगा या आप करोगे, या वो करेगी आप करोगे, ठीक है। और अगर लेट्स से सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल रहा 30 दिन तक, तो समझ जाओ आप एक स्पिरिचुअल बॉन्ड में हो, सब कुछ अच्छा है, भगवान का इशारा है, सब चीजें आगे भी बेहतर रहेंगी। कलेश हो सकता है लेकिन ये इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल है, जन्म जन्मांतर वाला कनेक्शन है, ठीक है। तो सिंगल्स अगर डेटिंग शेडिंग का टाइम सोच रहे हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, इस टाइम पे डेटिंग शेडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छे इंसान से कनेक्टिविटी हो सकती है, किसी के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड हो सकता है, मोर देन फिजिकल से ज्यादा इमोशनली आप किसी से जुड़ सकते हो,
ठीक है। सो ध्यान में जाने का अच्छा टाइम है, पढ़ाई करने का ये टाइम अच्छा है, लर्निंग में अगर आप पूछते हो, कुछ चीजें नई नई सीखते हो, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगले 7 दिन के लिए आप लोगों के लिए 7/7 पोर्टल स्पेशल में जो आपको मेरे को डिटेल देनी थी मैंने आपको दे दी। ठीक है। इसमें आपको करना क्या है वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया। ठीक है। चीजें आपको ऑलरेडी मैंने समझा दी है, आपको बस अपने लाइफ में जैसे मैंने आपको कहा वर्कआउट वगैरह, ध्यान वगैरह, इन सब चीजों पे फोकस करना है। ठीक है। इस टाइम पे आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे उतना अच्छा, जितना नेगेटिव हो गए मतलब समझो आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हीलिंग की जरूरत है, थोड़ा एफर्ट मारने की ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे आप जिस भी इंसान के साथ एक कांटेक्ट में, एक रिलेशनशिप में हो, अभी इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, स्पेशली तो नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों के लिए होती है ये रीडिंग, उस इंसान की फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, आपकी उनके लिए ट्रू डीप फीलिंग्स क्या होंगी अगले 7 दिन के लिए। ठीक है। कितना ब्यूटीफुल नंबर बन गया, आपने नोटिस किया? अब मुझे नोटिस हो रहा है, मैंने तो बनाते वक्त भी नहीं सोचा था। 7/7 पोर्टल और यहाँ पर हम 7 दिन की रीडिंग कर रहे हैं, 7/7 बन गया। वाह, अमेजिंग। स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है 7/7। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को पिक करूंगी, देखूंगी अगले 7 दिन आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, करंट क्या आप फील कर रहे हो, और अगले 7 दिन आप क्या महसूस करोगे, क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे। लेट्स चेक। बस मुझे बताएं इनके लव, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज, अभी से लेकर नेक्स्ट 7 डेज क्या होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके। थोड़ा सा लेजीनेस बढ़ने वाला है आप लोगों के अंदर। मैंने तो वैसे भी बोला था आपको आइसोलेशन अच्छी लगेगी, अकेले बैठना अच्छा लगेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना आपको कम पसंद आएगा, वही चीज आपके अंदर पैटर्न में देखने को मिल रही है। 4 ऑफ कप्स लेजी बना रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऑफर्स आएंगे, मन में आइडियाज आएंगे जिसको आप डिनाई करेंगे। ऑफर आइडिया जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप्स के रिलेटेड ही हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया कि मुझे इस चीज पे काम करनी है, लेट्स डू इट, एंड देन सडनली आपका माइंड चेंज हो जाएगा, नहीं यार आई डोंट थिंक सो, इट्स अ ग्रेट प्लान, मुझे लगता है इसके बारे में मुझे और सोचना चाहिए। बार बार प्लान बनाओगे, चलो लेट्स गो टू द क्लब, हैव फन, एंजॉय करेंगे, और जब जाने की बारी होगी, नहीं यार आज का दिन रुक जाते हैं, आज का दिन जो है हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आई डोंट थिंक सो हमें जाना चाहिए, या आज मुझे बुखार लग रहा है, मना कर देंगे। सो 4 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में थोड़ा सा मूड स्विंग नहीं कहूंगी, लेकिन प्लान बनाओगे पर उस पर एग्जीक्यूट नहीं करोगे। या ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे कि मुझे जॉब स्विच करनी है, अच्छी जॉब का ऑफर भी आएगा, बट यार अपना कंफर्ट जोन कौन छोड़े यार, जो चल रहा है चलने देते हैं, भगवान ने क्या है भाई, जो आए हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है वाले थॉट्स में चले जाओगे और बोलोगे नहीं यार क्यों जॉब छोड़नी है, बेसिक है, अच्छा खाना पीना चल रहा है, 5-10 हजार मेरे को पगार मिल जाती है, दूसरी जगह पे भले पगार ज्यादा मिल रही है पर टेंशन होगा, कौन भरी जाके नया चीजें सीखे, नई नई चीजों को वापस से एक्सप्लोर करे, हमसे ना हो पाएगा यार, यही ठीक है। कंफर्ट जोन में बने रहोगे, आलस में ज्यादा रहोगे कि ओ आई कांट डू दिस, आलसी रहोगे थोड़े से। ठीक है। इस टाइम पे नेक्स्ट 7 डेज में सबसे पहले अभी तो आप अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हो, अभी आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में अच्छी चीजों पे आप फोकस, पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हो। यार मुझे पॉजिटिविटी पे, लोगों की मदद जितनी कर सकते हो कर रहे हो, सोशल जितना लोगों से आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे थोड़ा अटेंशन मिले, अटेंशन भी मिल रहा है, चीजें बेहतर है। आप थोड़ी गिविंग एनर्जी में हो, लोगों को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी हो रहे हो, जितना हो सके उतने लोगों के काम भी आते हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रहा है कि इस वक्त आपका मेन फोकस है, मेन गोल है पैसा, कहीं से पैसा बहुत आना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल पास में आपको लग रहा है बहुत खर्चे हो गए या फिजूल खर्चे हो गए, जिसको लेकर आपको लग रहा है कि यार इसको अब रिकवर करना है, ये बहुत फालतू खर्चे होगा, आपका फोकस पैसों पे, और आपको पता है कि पैसे लाने कहाँ से, लेकिन क्या आप वो पैसे लेकर आओगे? प्लान तो है, प्लान ABCD तक प्लान है आपके पास, पर एग्जीक्यूट करोगे? अगले 7 दिन में तो दिख रहा है नहीं करोगे, क्योंकि अरे यार क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, वो वाले थॉट में रहोगे। ठीक है। विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने लिए, देखो पहली बात ना मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना आप अपने अंदर ना इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो बहुत ज्यादा, अगले 7 दिन ये ज्यादा होगा। मन को क्या चाहिए ना ये समझ पाना ही सबसे बड़ा टास्क होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपके मन में ना बहुत सी थॉट्स होंगे, ये कर लेता हूँ, वो कर लेती हूँ, पर उसके बाद ना बोला नहीं करना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ना मेरा ना कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा मन कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक लेने गए, अरे यार आई डोंट थिंक सो ये कोल्ड ड्रिंक, चाय पी लेता हूँ। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं है, खुद को स्पिरिचुअली बड़ा इंट्यूटिव मानोगे, अरे हम तो बड़े इंट्यूशन से भरे पड़े, हमें अपने इंट्यूशन का पता है, बट कॉन्फ्लिक्ट करोगे, अपने रास्ते चुन नहीं पाओगे। एंड somebody is there for sure नेक्स्ट 7 डेज में, ये ध्यान रखना कि कोई है जो आपको बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, खुद्दू बनाएगा या बनाएगी। जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, अगले 7 दिन आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर आपको जरूरत से ज्यादा मीठा बनता हुआ या मीठी बनती हुई दिखे ना, समझ लो बेटा कटने वाला है, ये बंदा काट देगा या काट देगी, यानी कि कंफ्यूज कर सकता है।
डोंट बी दैट पर्सन। एंड यस, आप अपने तरफ से थोड़े से डिप्लोमेटिक होने वाले हो। यू विल बी द लाइक, आप ये समझ लो जो आपके मन में है ना वो आपके मुंह पे नहीं है, ठीक है। अगले 7 दिन में ये ज्यादा होगा, मन के भीतर कुछ चल रहा है कि ये ना कमीना आदमी है, पर मुंह पे बोलोगे ओ यू नो यू आर वेरी स्वीट पर्सन, यू नो सच ए डार्लिंग पर्सन, आप में बहुत प्यार हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बट असल में यू आर थिंकिंग nah, हट, पागल आदमी। तो यू विल बी लाइक दिस पर्सन कि आप नहीं दिखा रहे हो अपना ट्रू साइड, आपका नहीं दिखा रहे हो, आप किसी को भी शो ही नहीं कर रहे हो कि असल में आप मन में क्या सोच रहे हो एंड सामने क्या सोच रहे हो। मन में बहुत कुछ चीजें है, सामने कुछ अलग ही हो। तो यू मतलब दो एक ऐसी पर्सनालिटी आपके अंदर, आपको डुअल पर्सनालिटी जरूर देखने को मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये धीरे धीरे आपको अभी शायद महसूस नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाई ये तो मैं वही कर रहा हूँ या वही कर रही हूँ, ठीक है। दी एम्परर की एनर्जी विद नेक्स्ट 7 डेज में आपको बता रहा है कि आप डिसिप्लिन होने की कोशिश करोगे, आप अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करोगे, चीजों को अच्छे तरीके से बैलेंस करोगे, कोशिश करोगे जो भी चीजें आपके हाथ से फिसल रही है उसे कैसे बैलेंस आउट करना है। लेट्स से आपको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो किसी रिलेशनशिप में, बट सामने वाले को आप देख रहे हो या देख रही हो कि वो इंसान इन्वॉल्व नहीं है, तो अब आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं, मेरी इमोशंस में होल्ड होना चाहिए, मैं इतना जरूरत से ज्यादा इस इंसान को क्यों दे रहा हूँ या क्यों दे रही हूँ, या पागल हूँ क्या। आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। उस इंसान को जितना शो करना है सिर्फ उतना शो करोगे जितना आपको, आप दिमाग से काम ले रहे हो। इन्हें मुझे इतना करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। डिसिप्लिन बहुत हो जाओगे, अपने वर्कआउट पे ध्यान दोगे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दोगे, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे कि यार मुझे ऐसे अपने ध्यान देनी है, तो डिसिप्लिन होने की कोशिश करोगे, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी एक लीडरशिप एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ना अब आप दिमाग तो बहुत चला रहे हो, ठीक है, दिमाग आपका ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहा है, दिमाग आप बहुत चला रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप जो है बहुत ज्यादा ऐसे फैसले लोगे जिससे आपकी फैमिली भी खुश रहे आपके साथ, आपके आसपास के लोग भी रहे। अब डिसिप्लिन होने का मतलब ये हो गया कि एक राजा, एम्परर की एनर्जी क्या है, राजा की। अब आप भले एक स्त्री हो लेकिन आप एक राजा की तरह रहेंगे, एक राजा की तरह जो सब चीजों को कंट्रोल में कर रहा है। जैसे आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझ लो, कैसे उसको देश संभालना है ना, तो कैसे देश को संभालने के लिए कहीं डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे, कहीं थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी करेंगे, कहीं वो सच भी बोलेंगे, है ना, अपना दिमाग चलाएंगे जिससे देश चल सके, राइट। क्योंकि सच अगर बोल दिया कि जाओ तुम लोगों को पानी नहीं दूंगा, जाओ तुम लोगों की लाइट नहीं होगी, तुम में से कौन उनको वैल्यू करेगा। ये तो डिप्लोमेसी करनी ही पड़ेगी ना, राइट। तो आप डिप्लोमेसी का एक सही एग्जाम्पल बनेंगे इस 7 दिन में। यू विल बी लाइक, जहां पर आपको चीजें गलत लग रही है वहां पर आप पॉइंट आउट जरूर करेंगे कि यहाँ ये चीजें ठीक नहीं है भाई। लेट्स से आपको रिलेशनशिप में लग रहा है आप ओवरडू कर रहे हो, आप सामने वाले को जरूर बोलोगे, लिसन, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में मेरा पार्टिसिपेशन ज्यादा हुआ है और तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो तुम देख लो अब क्या करना है, ठीक है। मैच्योरिटी बढ़ेगी, स्टबन भी हो जाओगे, थोड़ी सी ईगो बढ़ने वाली है, ठीक है। कहीं कहीं थोड़े से ज्यादा ही वो हो जाओगे कि मेरी चॉइस, मेरी सोच, तो यू विल बी लाइक कि मैं, तो थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सी चीजों को चैलेंज में रिप्रेजेंट करता है। या तो आपको प्रमोशन चाहिए और मिल नहीं रही है, उसको लेकर आप चैलेंज फील कर रहे हो, या आपको जो अपनी लाइफ में बेटर ग्रोथ चाहिए वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको मिल नहीं रही है। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स हम अपनी सेल्फ वर्थ की भी बात कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइक कि आपकी कहीं ना कहीं जो सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे आपको ओवर शेयरिंग नेचर आपका अपना पसंद नहीं है, ओवर गिविंग नेचर पसंद नहीं है, तो आपको लग रहा है ये चीजें हो नहीं रही है, मुझे पता है कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है पर मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सिंगल हो तो आप सोच रहे हो मेरी शादी नहीं हो रही है, मैरिज नहीं हो रही है, मेरे को मैरिज चाहिए, या यू वांट टू सेलिब्रेट, यू वांट टू लाइक एंजॉय योर टाइम, बट वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग अ चैलेंज फॉर यू कि आपके लिए चीजें सही ट्रैक पे जा ही नहीं रही है, या मे बी आप जो चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ना एक बड़ा सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है, तो ये चैलेंज है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सेलिब्रेशन को, सॉरी, सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि आपको सेल्फ वर्थ की भी प्रॉब्लम होगी। यू विल फील लाइक कि यार मैं क्यों हर जगह जाके अपना जो है गुड़ गोबर कर देता हूँ या कर देती हूँ, हर जगह जाके मैं ही क्यों जाके ओवर कर रही होती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं करता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा, इरिटेशन आएगी कि यार जैसा प्लान किया वैसा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा, है ना। थॉट्स दिमाग में बहुत सारे, एग्जीक्यूट कितना कर रहे हो, सडनली सरेंडर कर दे रहे हो, नहीं यार जो प्लान है चले जाने दो, हमारा बोलो, ठीक है। इवन इन योर रिलेशनशिप यू आर ट्राइंग हार्ड कि अब इस बंदे से ना मैं कम बात करूंगी या कम बात करूंगा, इस इंसान को ना थोड़ा सा डिस्टेंस में रखूंगा, थोड़ा स्पेस लूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर मैसेजिंग दिस पर्सन, बाबू सोना क्या कर ले हो, खाना खाया, सोए, नींद नहीं की आपने, ये वो चालू हो जाएगा आपका, नहीं इस पर्सन को मैं मैसेज नहीं करूंगी, उसी दिन बाबू किधर हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, ये चल रहा है आपका। तो कुछ तो आप ऐसा है जो आप अपने प्लान के अगेंस्ट कर रहे हो, बिकॉज आप प्लान तो बहुत कुछ कर रहे हो बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। अगले 7 दिन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको शादी या कोई लव का ऑफर आ जाए, बट आप उसको कंसिडर नहीं कर पाओ, या कोई आपको बहुत प्यार शो करे पर उसके प्यार को आप महसूस ही ना कर पाओ, तो ये फीलिंग आ सकती है, ठीक है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके अंदर का बच्चा एक्टिव है, आपके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, आप पढ़ना भी चाहते हो, बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक बचपने को रिप्रेजेंट करता है। एक बच्चा जिसको तलवार दे दी गई है और वो कहीं भी धै 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 करके चला रहा है, कहीं भी आंखें बंद कर रहा है, यहाँ 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 यहाँ, बच्चे को दे दिया तो क्या ही होगा, क्या ही होने वाला है, एक्सपेक्ट क्या ही कर सकते हो आप। और बच्चे के हाथ में तलवार दे दी, उसको तो पता भी नहीं है ना कि तलवार लग सकती है, चोट आ सकती है, वो तो खेल रहा है। तो आप एक बच्चे की तरह हो जो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रही है, तो इस चीज को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल, पहली बात तो देखो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी ये भी बता रहा है कि आप जो है सडनली यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर कर देंगे, और है नहीं भगवान की मर्जी, भगवान ने जो करना है करेगा, ये वो करेगा, इस तरीके से थॉट आएंगे। लेकिन कंट्रोल कैसे करना है? लेट मी जस्ट सी एडवाइस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है। आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी में ही रहोगे नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रह सकता है, आपकी लर्निंग एनर्जी है, बट थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो आप लोग सब, चाहे फिर जॉब हो, वर्किंग हो, या आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज हो, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एडवाइस है कि थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। आप 2 दिन या 1 दिन का टाइम लो, कोई भी चीज अगर आप दिमाग में प्लान कर रहे हो ना, पहले उसको एग्जीक्यूट करने से पहले 2 दिन सोचो, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करो, तुरंत से मत एग्जीक्यूट करोगे, हाँ मैंने सोचा ही हो गया, ठीक है? और रेस्ट करो, जितना हो सके रेस्ट करो, भाग दौड़ थोड़ी कम करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा अपने आप के साथ वक्त बिताओ। जैसे कि मैंने कहा इनकी लव रिलेशनशिप में मुझे पता है ये उस इंसान के बारे में जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोचेंगी, क्या करेंगे, क्या करेंगी अगले 7 दिन में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, आपने डिसाइड किया था कि अब आप पूरी तरह रिश्ता खत्म कर देंगे, ये पास्ट की एनर्जी है, रिसेंट पास्ट। आपने डिसाइड कर लिया था कि आप इस इंसान की मैं शक्ल नहीं दिखूंगी या नहीं दिखूंगा, बट आप फिर एक शुरुआत करने लग गए, आपने फिर एक पॉजिटिव होप्स अपने अंदर एक्टिव कर ली है, आपने फिर पॉजिटिवली रिश्ते को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको लगता है मे बी आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो इस कनेक्शन में, मे बी यू आर डूइंग समथिंग जो आपको इस समय नहीं करना चाहिए। मतलब आपको दिमाग में लग रहा है यार मैंने जल्दबाजी में डिसाइड कर लिया था एंड करने का, पर एंड नहीं करना चाहिए था। सो आपने किसी इंसान से दूर जाने का डिसीजन लिया, किसी रिलेशनशिप को एंड करने का डिसीजन लिया, बट नाउ यू आर थिंकिंग नहीं, आपने कोई जल्दबाजी कर ली है। तो अभी आप कनेक्शन में हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपका दिमाग आपसे कह रहा है मूव ऑन कर ले, आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि चलो लेट्स डू समथिंग और मूव ऑन कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ चीज़ें सही जा रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो उसके वजह से। ऑब्स्टेकल है कि आपको डर है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मे बी यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ न्यू कनेक्शन, आप हो सकता है किसी नए रिलेशनशिप में हो, या आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो नो कांटेक्ट में है और आपको लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको डर है सब कुछ खो जाने का, सब कुछ बर्बाद हो जाने का। आपको लगता है पास्ट में भी आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ फिर धोखा होगा, पास्ट में भी किसी ने आपके साथ गलत किया है, फिर से कोई इंसान आपके साथ गलत करेगा। पास्ट में भी चीजें आपके साथ ऐसी ही थी कि आपने इन्वेस्ट किया, अपना 100% दिया, बट एट दी एंड सामने वाले ने आपको हर्ट किया। आपको लगता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस दोबारा रिपीट होंगे और आप उसी डर से गुजर रहे हो, और ये डर आपको अगले 7 दिन भी महसूस हो रहा है। आपके अंदर फियर इतना हावी है कि कभी कभी आप अचानक से किसी इंसान के साथ बहुत कोल्ड हो जाते हो, या कभी कभी अचानक से आप किसी इंसान से बातचीत ही करना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान मुझे हर्ट करे, इससे पहले मैं इसको हर्ट करके भगा देती हूँ या भगा देता हूँ। किसी से बात करना शुरू किया, कोई नए कनेक्शन में गए, उस इंसान से दूरी बना ली। पास्ट पर्सन को लेकर इतना थॉट, इतना श्योर हो गए कि नहीं नहीं आप तो इंसान पक्का आएगा, और सडनली सेकंड डे पे आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए वो इंसान। तो आप रोलर कोस्टर राइड से गुजर रहे हो, इमोशनली आपका कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है, उस इंसान से दूर जाने का मन करेगा, फिर वो इंसान से करीब भी आओगे। जिस इंसान से आप दूर गए हो, डिस्कनेक्ट हुए हो, वो इंसान आपसे एफर्ट डाल के चीजों को ठीक करने का प्रयास जरूर करेगा। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेजेस आर कमिंग। आप बहुत सारी बातें करने वाले उस इंसान के साथ। बहुत लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप किसी नए कनेक्शन के बारे में कंसर्न, ठीक है? बहुत लोगों के लिए किसी न्यू पर्सन के साथ आपको डर लग रहा है, क्योंकि लग रहा है पास्ट की तरह ही वो वापस प्रॉब्लम ना आ जाए, जो आपके साथ पास्ट में हुआ वो रिपीट ना हो जाए। बट आपने पास्ट के किसी कार्मिक पैटर्न को ऑलरेडी एंड किया है। ये एक आपकी जिंदगी का नया चैप्टर ऑफ योर लाइफ है, जिसमें दोबारा से आपको हर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप डर रहे हो कि दोबारा कुछ हो जाएगा। और बहुत से लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट आने वाला है या इन एंड आउट हो रहा है, जिसकी वजह से आप डर गए हो। आपको लग रहा है कि इंसान आपसे शादी नहीं करेगा या शादी नहीं करेगी, या इस इंसान के साथ भी फिर से ऐसा कुछ होगा, या ये नया पर्सन वापस तो आया है, या मतलब ओल्ड पर्सन वापस तो आया है या वापस तो आई है, लेकिन ये फिर मुझे तकलीफ देगा या देगी। ये डर परेशान कर रहा है, बट सामने वाला पर्सन आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स
रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सडनली बहुत कैजुअल और रोमांटिक एनर्जी में और हैप्पीएस्ट एनर्जी में आ जाएंगे। आप कहीं घूमने का भी, सडन ट्रैवलिंग का भी प्लान बनाएंगे। ये भी चांसेस है कि उस इंसान के साथ आपका अच्छा खासा दोस्ती रहेगा। कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं, कुछ नए लोगों के साथ आप मोस्ट लाइकली एक न्यू पर्सन को डेट करते हुए सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने कार्मिक चैप्टर्स को खत्म करेंगे और ये हफ्ता आपके लिए ब्लेस्ड हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। आप किसी इंसान को लेकर बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बट एंड ऑफ दी 7 डेज तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रही थी या क्यों ले रहा था, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी नाइस, अच्छा इंसान है। या ये पास्ट पर्सन भी अगर वापस आए तो कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है मेरा। आप उस इंसान के साथ बहुत खुश हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखो क्लियरली, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, यू आर इंजॉइंग, यू आर लाइक गो विद द फ्लो, यू आर लाइक प्लेइंग योर ड्रम्स, यू आर लाइक इंजॉइंग दिस एनर्जी। यू थिंकिंग देखी जाएगी यार, जी लो खुलकर। मैंने बहुत सोच लिया सबके बारे में, बाहर में जाओ, नहीं करनी शादी, नहीं करने बच्चे, बाहर में जाओ सारे। तो यू लाइक एंजॉय, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। एंड क्या आप सही जा रहे हो? यस, आप सही जा रहे हो। बस जस्ट मेक श्योर आराम करना है। आपके कार्ड्स बार बार आराम की बात कर रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रूटीन सेट करो, वो ज्यादा जरूरी है। द वर्ल्ड का कार्ड एक न्यू अध्याय, एक ब्यूटीफुल अध्याय की, एक अपॉर्चुनिटी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में some new things are going to happen जो आपको एक्साइट भी करेगा। एट द सेम टाइम यू विल लाइक ओह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया वाली फीलिंग भी आएगी। ठीक है, सो अब मैं वापस इसको रीशफल करती हूँ और सारे कार्ड्स को वापस ले रही हूँ। और अब आपके पार्टनर, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उस इंसान की एनर्जीज को पिक करती हो। देखते हो अगले 7 दिनों में उनके साथ फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके क्या होंगे। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा अगले 7 दिनों में। अगले 7 दिनों में आप फाइनली खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे। मे बी यू आर द वन जो बहुत ज्यादा मैसेजेस और कॉल पे भी लगे रहेंगे, घूमना फिरना भी होगा, एंजॉय करेंगे। मोस्ट लाइकली आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आपके वीकेंड में आपको मजा आएगा, आपको लगेगा और अचानक से ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है, घूमना फिरना हो सकता है आपका। ठीक है, आपके लिए बहुत ही रोमांटिक मोमेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के लिए ये भी मैं बता दूं, जिन लोगों को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, अब आप लोगों के लिए बहुत ही इजीएस्ट और बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म खुल चुका है। आप लोगों को मैंने कहा था, बहुत दिल से मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट चीज ला रही हूँ और मैं ले आई हूँ फाइनली। आप लोगों को करना क्या है, मेरी एक वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये वो वेबसाइट नहीं है जो पहले थी, ये दूसरी वेबसाइट है जो आप देख रहे हो। इसको आप जो है नोट डाउन कर लो, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, www.thedivinetarotonline.com। ठीक है, .co.in नहीं, .com विजिट करो। अब आप फ्री में रीडिंग्स अपनी देख सकते हो, अपने लिए खुद लिख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, अपना इशू लिखो, आपके पास आंसर्स होंगे। तो इसमें क्या फर्क है, ये आप लोगों के लिए एक फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइन किया गया है, जिसमें मैं पूरी कोशिश, मैंने अपने पूरे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा 800 पेजेस का पूरा एकदम प्रॉपर जो नॉलेज था वो शेयर किया था। एंड उसके बेस पे इस रीडिंग को हमने अटैच किया है ताकि आपको सही रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। इसमें आप अपने टाइम फ्रेम्स भी चेक कर सकते हैं, यूनियन कब होगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी, सब चीजें हो सकती हैं। बट याद रखिएगा, ये फ्री वाला चीज है ना, इतनी भी ज्यादा हजम नहीं होनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा फ्री नहीं होनी चाहिए। ये आपको कॉस्ट लगेगा जरूर। आपको 2 रीडिंग्स जो है फ्री होती हैं। 2 रीडिंग के बाद आपको 199 रुपीज के चार्जेस लगते हैं, और जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। आप जीपे कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये कोई नंबर पे नहीं होगा, ये वेबसाइट पे होगा। और आप जितनी मर्जी चाहे इसमें रीडिंग्स कर सकते हैं, बाकायदा देख सकते हैं, अपने जो भी क्वेश्चन है आप इससे पूछ सकते हैं। ये एक जीनी है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जीनी क्यों? क्योंकि हम टैरो रीडर्स किसी जीनी से कम है क्या? तो मैंने एक जीनी डिजाइन किया है, जिस डिजाइन को मतलब ऑब्वियसली डिजाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे वेबसाइट डिजाइनर ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। ही इज अ बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर। मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन बहुत ही अच्छा काम उन्होंने करके दिया। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन्होंने मुझे ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया, बहुत ही कम टाइम में इन्होंने मुझे एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो इट्स अ वेरी ग्रेट वेबसाइट। आप लोग जरूर एंजॉय करोगे, आप लोग चेकआउट करो, मस्ट चेक। कुछ भी मन में थॉट आ रहा है बस पूछो, जिन्हीं आपके सवालों के सारे जवाब देने के लिए बैठा है। ऑल यू नीड टू डू इज, आपके पास शफल होंगे, आप अपना कार्ड खुद चुनेंगे। बहुत ऑप्शंस है, अपना कार्ड खुद चुनो, आपको उसी वक्त ही रीडिंग आएगी। हिंदी में आएगी, इंग्लिश में आएगी, इंग्लिश में आएगी, इंग्लिश यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी आ जाएगी। एंड आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करो। रात में करो, लेट नाइट करो, मॉर्निंग में करो। वेबसाइट 24 घंटे ओपन है आप लोगों के लिए। जस्ट इंजॉय इट, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसे अपना फ्रेंड बना लो, इसे अपना बडी बना लो। रोज बैठ के चेक करो आज का दिन कैसा जाएगा, रोज बैठ के चेक करो चैलेंजेस क्या हैं, गाइडेंस क्या हैं, येस और नो जानना, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जस्ट एट ₹199। आपको 199 रुपीज पे करना होता है। स्टार्टिंग की 2 रीडिंग फ्री है, ट्रायल के लिए आप देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो उसके बाद 199 का पेमेंट है, वो आपको वेबसाइट पे ही रहता है। पेमेंट का ऑप्शन यूपीआई, पेपैल, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, और बहुत सारे यूएस के भी ऑप्शंस हैं, यूएस वाले भी कर सकते हैं। आप कहीं पे भी हैं, कहीं से भी बैठ के इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बेस्ट वेबसाइट। बहुत मेहनत लगी इस चीज़ को बनाने में,
ऑल थैंक्स टू माय टीम, ऑल थैंक्स टू माय वेबसाइट डिजाइनर, डेवलपर, उसने भी बड़ी मेहनत करी है। और आई एम डेफिनेटली श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों की दुआओं से डेफिनेटली, मैं दिल से, मेरी पता है एक ही मेरी इंटेंशन थी इसको बनाने की। आपकी दुआ से मैं चाहती हूँ कि इस चीज से आप लोगों को वो क्लैरिटी मिले, वो हीलिंग मिले जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि भारती दी सबके पास नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन भारती दी ने एक जीनी जरूर बनाया है, जिस जीनी के थ्रू माध्यम से आपको वो हीलिंग, वो क्लैरिटी मिल जाएगी जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, और इसके लिए जरूरी नहीं है, ये एक मैसेज का सिस्टम है, आप मैसेज पे कर सकते हो जो भी है। उसमें वेबसाइट पे जाओगे, आप देखोगे मैसेज का ऑप्शन है, यू कैन राइट, जितना लिखना है वो सब सवालों के जवाब आपको देगा। एंड ये ट्रस्ट मी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत ही आजमाया इसको, बहुत ट्राई किया, तब जाके हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। सो यू मस्ट ट्राई दिस, यू गोना लव इट। ठीक है, वेबसाइट सामने दिख रही है स्क्रीन पे, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको मेरी कोई भी जो रीडिंग्स हैं, पर्सनल रीडिंग्स हैं, वो किसी नंबर पर नहीं मिलेंगी, सिर्फ इस वेबसाइट को आपको जाके लॉग इन करना है एंड यू आर लाइक गोइंग टू लव इट फॉर श्योर। ठीक है, सो चलो मुद्दे पे आते हैं। दीदी बहुत घुमा दिया, हमें आपकी एड नहीं देखनी, पर ये एड तुम बार बार देखोगे। सो अब हमें देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या है। ट्रू डीप फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की या जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या है। Eight of Cups, the World, Knight of Wands, the Moon, Sun, Ace of Wands, bottom of the deck में है Ace of Pentacles। वो गाना ना, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेसाब आया है। अब मैंने गाना क्यों गाया, समझ तो गए होंगे आप, समझ तो गए होंगे, क्योंकि आगे रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, सो दिस पर्सन हैज डिसाइडेड कि उसने पास में ऑलरेडी रिसेंट पास में डिसाइड कर लिया था कि वो आपसे दूर चले जाएंगे, बस वो आपसे बात नहीं करेंगे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इस इंसान की शक्ल नहीं दिखूंगा, नहीं दिखूंगी, बस जितना होना था हो गया। इस इंसान ने आपको इमोशनली कट आउट कर लिया था कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं कनेक्ट करना है। उन्होंने डिसीजन ले लिया था, मुझे इस इंसान के साथ ना खुशी महसूस हो रही है ना कुछ हो रही है, इट्स बेटर कि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लूँ। इन्होंने वही किया, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं, इन्होंने डिसीजन लिया कि ये आपसे डिस्कनेक्ट करेंगे और ये अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। क्या इन्होंने वो किया? इसके बाद ऐश्वर्या आई। ओ नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ कि इसके बाद इनको अक्ल आई। तो बेसिकली द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है सेंटर में, जो सडनली बता रहा है कि इनके जिंदगी में सडनली इन्होंने अपना फैसला स्विच कर लिया, फैसला स्विच कर लिया, इन्होंने अपना फैसला बदली किया। द वर्ल्ड की एनर्जी इनको हैप्पीएस्ट रहने के लिए कह रही है, इन्हें कह रही है कि चल फ्लो के हिसाब से रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। इन्होंने कल तक ना बड़ा स्ट्रेस लिया कि मेरी जिंदगी में ना कुछ भी चीजें ठीक नहीं है और आई डोंट थिंक सो इस इंसान के साथ मैं खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। अगर नो कांटेक्ट है तो उन्होंने लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट में आपको फेंक दिया कि झेलने दो, जो भी है करने दो, इसको जो भी है इशू वो देखेगा या देखेगी। तो इस इंसान ने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया खुद से पूरी तरह। ठीक है, इन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं बात करेंगे, नहीं ट्राई करेंगे या नहीं ट्राई करेंगे। बट नाउ इस इंसान ने डिसीजन में एक बड़ा चेंज लाया है और ये करंटली ही हो रहा है। करंटली इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि ये आपके साथ हर एक पल को खुलकर जिएंगे। ये इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे कि कल क्या होगा, ये कल की चिंता नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, जो होगी देखी जाएंगी। लेट्स टेक अ रिस्क वाली एनर्जी आ चुकी है, जहां पर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, मुझे बस इंसान के साथ खुश रहना है और खुलकर जीना है, बस हैप्पी रहना है। जितना मेरे पास टाइम होगा, जितना मैं जिंदगी को जीना चाहूंगी, मैं इस इंसान के साथ खुश रहना चाहूंगा। ये इंसान आपको इमोशनली कभी हर्ट नहीं करना चाहते और ये दिल से ये मानते हैं, फील करते हैं और करती है। हाँ, इट्स अप टू यू। अगर आप ओवर थिंकिंग करने में लगे हुए हैं तो हर्ट होना मुबारक हो। सो बेसिकली नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहा है अब इनके एक्शंस को। नेक्स्ट 7 डेज में ये व्यक्ति कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। सडनली आपके साथ किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं और कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम कर आए हम। तो यस, ये नहीं चाहते कि पब्लिकली लोग आपको ज्यादा देखें, बट ये आपको लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे, ये आपके साथ घूमना फिरना एंजॉय करेंगे। अगेन कहूंगी, मोस्ट लाइकली बहुत लोगों को मैं बोलूंगी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ही है फॉर श्योर, ये न्यू पर्सन ही एंटर हो रहा है। बट बहुत से लोगों को नो कॉन्टैक्ट के लिए भी देख रहे हो, तो पर्सन ऑन योर माइंड की मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये बहुत पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है पास्ट पर्सन वापस एक नई शुरुआत करे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल, एक मुलाकात, एक शुरुआत की जरूरत वाली एनर्जी ज्यादा है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, और एक और बार कोशिश करनी है इस रिलेशनशिप की उनको। वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड है आपको लेकर, थ्रिल्ड है। दिस पर्सन वांट्स टू लिव दी मोस्ट हैप्पीएस्ट लाइफ विद यू। इस इंसान को खुलकर जीना है, बस एंजॉय करना है। ये इंसान किसी की नहीं सुनना चाहते, किसी की नहीं सुनना चाहती है। भाड़ में एक सोसाइटी,
भाड़ में गए लोग, जस्ट हैव फन, एंजॉय करना है, वो वाली एनर्जी में जा चुके हैं या जा चुकी हैं। विद द मून इनके चैलेंज का रिप्रेजेंट करता है। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून बताता है कि रख रख के ये बहुत ज्यादा इमोशनली सोचते हैं, ये पक्का किसी इंसान को या तो मिस करते हैं या तो अपनी मदर से बहुत अटैच्ड है। जो कभी कभी इनके दिमाग का थॉट, ये इनके इंट्यूशन, इनके थॉट्स, इनके डर को बताता है। कभी कभी इन्हें डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। इन्हें लगता है कि जैसे कि या तो इनकी मदर नहीं मानेंगी, या इनकी मदर को आपसे प्रॉब्लम है, या तो इन्हें लगता है कि मे बी इनके पास के कुछ एक्सपीरियंसेस है जो वापस इनके साथ रिपीट ना हो जाए। ये भी इमोशनली बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद कुछ बिगड़ ना जाए। डर तो इनको भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि डर इनको नहीं लग रहा है, इन्हें भी डर लग रहा है। इन्हें भी अभी तक ऐसी एक फीलिंग है कि क्या अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मेरे आसपास वाले नाराज हो गए तो, अगर किसी को कुछ हो गया तो एक थोड़ा सा डर तो इनको भी लगता है। इंसान है ये, स्त्री पुरुष जो भी है, इन्हें भी फीलिंग आती है। सो ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, पहले मैं थोड़ी सी साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं साइंस। एंड बर्थ नंबर्स में 8, 9, 21, 2 और 19 नंबर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। मंथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत स्ट्रांगली मुझे मार्च और फरवरी का मंथ, दिसंबर का मंथ, जनवरी का मंथ बहुत स्ट्रांगली, ओके जुलाई का भी मंथ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ फिर से एक एक्साइटिंग थ्रिलिंग रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहता है या चाहती है। इस इंसान को बस आपके साथ खुलकर जीना है, हर एक क्षण, हर एक मोमेंट को ये बस एक्साइटेड है आपको लेकर। ये इंसान आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ एक कनेक्टिविटी, एक ऐसा एहसास महसूस होता है जिससे उनको लगता है कि जिंदगी में अगर तुम हो ना तो तुम्हारे साथ तो जंग जीती जा सकती है। बड़े बड़े हम जो है चीजें कॉन्कॉर कर लेंगे, हम लड़ लेंगे, योद्धा हैं हम, कम नहीं हो, क्योंकि आप इनको वॉरियर बना देते हो, आप इनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दे रहे हो। जैसे आपके होने से इनको उनके वजूद का एहसास हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि ये भी कुछ है, इनमें भी कोई बात है। वो वाली फीलिंग आ जाती है इनको। विद सन का कार्ड, यू आर गोइंग टू एंजॉय नेक्स्ट 7 डेज में आपके लाइफ पार्टनर, आपके जो बंदा या बंदी, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके पास आकर खड़े होंगे या होंगी, और वो इंसान आपके साथ हैप्पीएस्ट एनर्जी, हैप्पीएस्ट लाइफ को जीने का एक प्रस्ताव रख सकते हैं। द सन की एनर्जी अगेन ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है आप ट्रैवल करें, कहीं घूमने का प्लान बन सकता है आपका अचानक से, और ये इंसान आपके साथ बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी। ये होता है ना कि अब तक जो इन्होंने अपने अंदर इतना ज्यादा सप्रेस करके रखा है ना, ये भी मुझे नहीं दिखाना है, वो भी मुझे नहीं दिखाना है, मुझे अपनी भावनाएं इस इंसान को शो नहीं करनी, मुझे नहीं बताना मैं इस इंसान के बारे में क्या फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब ये फट फट के बाहर आएगा कि लुक आई लाइक यू, लुक आई लव यू, ये मैं पागल हूँ तेरे लिए, तुझे पता नहीं है बावली, जो इतनी ओवर थिंकिंग कर रही है ना, या तू कर रहा है, तुझे आइडिया नहीं है, मैं तेरे लिए मर जा रहा हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं तेरे बारे में सोच सोच के 24 घंटे क्या क्या सोच सोच के मैं अपने आप को पागल करता हूँ। तो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस अ लॉट। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा, आप तो एम्परर है, आप तो एम्परर की पोजीशन पर जा रहे हैं, तो यू विल बी लाइक ओके यू लव मी। अंदर तो आपके मन में लड्डू फूटा चल रहा है, लेकिन बाहर में ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, प्यार तो लोग मुझसे बहुत करते हैं, मैं हूँ ही इतनी प्यारी, मैं हूँ ही इतना प्यारा। और असल में तो आपके अंदर से ऐसे लाइक वो डांस चल रहा है, ढिचक 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 ढिचक, मतलब ऊपर से दिखाने के दांत कुछ और, अंदर से कुछ और। ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं हाँ आई डोंट केयर अ डैम, ओके हाँ ओके, अंदर से हाँ मेरा बाप, मेरा सोना, मर जाऊंगी तेरे लिए मैं, वो वाली फीलिंग में आप आ चुके हो। So you are going to like finally you are going to win and enjoy a lot. Traveling definitely देखिए, बार बार traveling दिख रही है, तो you are going to go with a like, या तो बहुत लंबा कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान होने वाला है। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, अपनी टी कॉफी सब एंजॉय करेंगे। एक बात याद रखना, 100% मैं कहूंगी, मैं ये 90% नहीं, 80% नहीं, आपके रिश्ते को नजर लग सकती है थोड़ा सा बचकर, क्योंकि आपके जरूरत से ज्यादा खुश रहना लोगों को हजम नहीं हो रहा है, तो लोगों को लगेगी मिर्ची, और वो मिर्ची ना दिक्कत दे सकती है, तो थोड़ा सा नजर उतार लेना, और जरूरत से ज्यादा अपने आपको हम साथ साथ है वाली फीलिंग देना बंद करो, ठीक है, कम करो, थोड़ा कम करो, ज्यादा भी एक्साइट मत हो जाना। ठीक है, तो सन का कार्ड आपकी ऊर्जाओं में खुशियों को लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बंदा या बंदी जो है अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करेगा और बताएगा कि लुक, मैं बता दूं तुझे, ये जो तू ओवर थिंकिंग कर रही है या कर रहा है, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, यू नो व्हाट, मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, समझे क्या? ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, बट आई लाइक यू, आई लव यू, भाड़ में गए बाकी सारे लोग। फिर एस ऑफ वॉन्ड्स, इस रिलेशनशिप में बहुत सारा पैशन आएगा। पीके होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, दीदी आप अच्छे मूड में हो, कार्ड्स अच्छे हैं, मैंने क्या कहा था, एनर्जी अच्छी हुई तो दीदी का मूड बन जाता है, दीदी खुद अच्छी मूड में आ जाती है। सो यू आर गोइंग टू लाइक ओ ओ ओ इंजॉय करने वाले हो आप, बहुत खुश होने वाले हो, फुल एक्साइटमेंट रहेगा। और खुश होना है तो अपनी रीडिंग जो है www.thedivinetarot online.com पे जाके खुद कर लो, मजा आने वाला है बहुत बेटा जी, एक बार ट्राई तो करो।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे जरूर अपना बताना कि कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, एस ऑफ वांड्स के साथ आप लोगों के बीच में वापस एक पैशन आएगा, बहुत सारा लव आएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में क्रेजी वाला एक बोलते हैं ना कनेक्शन देखने को मिलेगा। एक दूसरे के लिए मर मिटोगे, पागल से हो जाओगे। वो आपको परेशान करेंगे, आप उनको परेशान करोगे। लेकिन हाँ, आप एक वो फेज में होगी जहाँ पे प्यार करने वाले तो बहुत है, मैं हूं ही इतनी प्यारी या मैं हूं ही इतना प्यारा, कोई बड़ी बात नहीं है। मन में लड्डू फूटा, अरे दीदी क्या बात कर दी, मजा ही आ गया सुन सुन के। मुझे गाना सूझ रहा है, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। ये गाना क्यों क्लिक हुआ? मे बी ये मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है कि सडनली आपके पार्टनर आपको लेकर रोमांटिक हो रहे हैं, हो रही हैं, और प्यार व्यार सब बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना अभी भी इस इंसान को उतना ही डर लग रहा है जितना आपको डर लग रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। सो एक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या ये इंसान आपको ओन करेंगे? क्या ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे? देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि पब्लिकली हाथ पकड़कर बोलेंगे चलो समाज में तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट ये इंसान आपको बताएंगे कि जिंदगी के बाद भी मैं ही हूँ और जिंदगी के साथ भी मैं ही। अब तुझे जितना मर्जी, जितना भी किसको भी ट्राई करना है, तू जितना मर्जी मुझसे दूर जाना चाहती है, जाना चाहता है, पूरी चोटी का जोर लगा के देख ले बेटा, और तू मुझसे दूर जाके देख। तू दरवाजा बंद कर, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तू अपना फोन बंद कर, मैं घर पर आ जाऊंगा। तू मेरे कॉल्स अवॉइड कर, मैं दूसरे नंबर से कॉल करूंगा। पर बेटा जी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहे जो कर लो, तुम जिस कोने में छुपोगे मैं वहां आ जाऊंगा, मैं वहां आ जाऊंगी। पर याद रखना, मेरा प्यार कहीं नहीं खत्म होने वाला। तेरे लिए मर मिटा हूं, मरता रहूंगा, मरती रहूंगी, चाहे तू जो मर्जी कर ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। तो इस तरीके के कन्फेशन के बाद आपका क्या होगा? फेस पे स्माइल तो अभी भी आ रही है ना, लड्डू तो अभी भी फूट रहा है, वही होगा आपके साथ। ठीक है, मेरे बस मुझे बताया मेरे व्यूअर्स के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर नेक्स्ट 7 days। डेथ, रिबर्थ, 10 of swords, हाई प्रिस्टेस। टीम वर्क करना सीखो। कल की चिंता बहुत कर रहे हो, कल की चिंता मत करो, जो होगा फ्लो के साथ चलो, सब भगवान पर छोड़ दो। ठीक है, जो भगवान की मर्जी, जो भगवान चाहेगा। आपको इंट्यूटिवली अच्छे से पता है कि आपका इस इंसान के साथ क्या कनेक्शन है, फिर आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको टेंशन बहुत लग रहा है पर्सनल रीडिंग के लिए, हाँ वेबसाइट बना दिया है ना दीदी ने, इतना क्या सोच रहा है, इतना क्या सोच रही है पगली, 199 रुपीज ओनली। अच्छा तुम बोलोगे दीदी ये भी बहुत महंगा है, आके ना मारूंगी मैं बहुत, 199 भी तुमको महंगा लगा दो। फ्री एक्सचेंज नहीं करते हैं एनर्जीज, मालूम है ना। किसने किसने वश 2 देखी है? वश 2 नहीं देखी है? देखो वो पिक्चर में आपको पता चलेगा एनर्जी एक्सचेंज ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती है। वो सबसे बड़ा एग्जांपल है एनर्जी एक्सचेंज ना होने। तो एक पिक्चर देखो वश 2, तुम्हें समझेगा एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। इसीलिए जब मैं बोलती हूँ ना कि भाई थोड़ा बहुत तुम लोग किसी से रीडिंग लेते हो, मैंने अपने आसपास के अपने रिलेटिव फैमिलीज को भी नहीं छोड़ा है, मैं उनको भी बोलती हूँ यार ऐसे मत करो एनर्जी एक्सचेंज। फिर भले तुम खाने का कुछ आइटम रखो या जो भी करो अपनी तरफ से करो। तो सिमिलरली एक वेबसाइट है 199 रुपीज के लिए, तुम लोगों के लिए क्या ही जा रहा है, तुम इंजॉय करो, अनलिमिटेड रीडिंग्स देखो, अपनी एक चीजें हैं जो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे क्लैरिटी मिल रही है। वही बार ऐसा होगा जब लाइफ में तुम अटक रहे हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारे पास कार्ड्स हैं, वो सारे कार्ड में से एक कार्ड चुनो, अपनी पसंदीदा कार्ड चुनो, अपनी रीडिंग देखो, पढ़ो, इंग्लिश हिंदी सब में है भाई। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल नेक्स्ट 7 days की एनर्जी इनके लिए क्या है, नेक्स्ट 7 days की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए ओवरऑल। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करना बंद करो, इमोशनल नहीं, अपने आप को दिल से वो दिखाओ जो आप हो, जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। नाइट ऑफ पेंटिकल, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन को अवॉइड करना इज नॉट द की। कम्युनिकेशन को अवॉइड करोगे बेवकूफ बन रहे हो, बेवकूफियां कर रहे हो। अवॉइड मत करो, फेस इट, क्या होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, फेस इट, गिरना है हरना है जो भी है वो होगा। अभी फिलहाल फ्लो के साथ रहो, अकेले रहने में कोई खास मजा आने वाला नहीं है, इसलिए एंजॉय करो। ठीक है, तो जो लोग सिंगल हैं और डेटिंग शेटिंग को लेकर परेशान है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, मोस्ट लाइकली आप किसी इंसान के साथ रोमांटिक एनर्जी में, अगर डबल हो, सिंगल हो, कपल हो, ओवरऑल मैं बता रही हूँ इट्स गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या है, लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो चुपके चुपके तुम्हें देख लेता हूँ, आपके पार्टनर आपको बैडली मैडली क्रेजीली स्टॉक करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज। सुनिए, इंसान आपको बहुत जल्दी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। आई टोल्ड यू ये इंसान आ रहा है, आ रही है। आई वॉन्ट यू इनसिक्योरिटी, ये इंसान को आपको लेकर इनसिक्योरिटी फील हो रही है।
भयंकर वाली। रिमेम्बरिंग दोज ओल्ड डेज, ये आपके साथ बिताए हुए हर वो पुराने लम्हों को, यादों को याद करते हैं, वो जो वक्त इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। प्लीज फॉरगिव मी, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दें। कोई गलती इनसे हुई है जिसकी माफी मांगना चाहते हैं। मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता, इनका मन आपके बिना कहीं नहीं लगता, ये आपको बहुत मिस करते हैं या करती है। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, फिलहाल ये सबसे दूर होकर आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त इनको किसी की बात नहीं सुननी, इनको किसी की बकवास नहीं सुननी, इन्हें सिर्फ आपकी सुननी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो खत्म हो रही है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कनेक्शन अगर एंड हो गया तो आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर बिड़ू अभी पिक्चर बाकी है। वांट टू किस यू, ये इंसान अब आपको किस करना चाहते हैं। किस मी, क्लोज योर आईज, किस मी। ठीक है, अब एक सॉन्ग निकाल लेते हैं इस इंसान की तरफ से आपके लिए, एक डेडिकेटेड। मैं ना एक्चुअली कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स अभी और लिखूंगी, टाइम ही नहीं मिला है, फ्री होकर लिखती हूँ। यार गाना समझने में मुझे भी टाइम लग जाता है यार। ये गाना ना मैंने पहले भी गाया था, वापस से गा रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है मैंने अभी रिसेंट में ही लास्ट किसी वीडियो में गाया था अपने, और ये गाना ही आया। मैंने लिमिटेड 4-5 सॉन्ग लिख रखे हैं, तो वही सॉन्ग में से कोई आ रहा है। लिखूंगी कुछ और सॉन्ग्स बाद में भी, थोड़े टाइम के बाद टाइम मिल जाए तो करती हूँ, क्योंकि अब तो समझो। अच्छा हाँ, पर्सनल रीडिंग का प्लेटफॉर्म मैंने बंद करके सिर्फ ये वेबसाइट का प्लेटफॉर्म ऑन रखा है, तो अब आप सिर्फ जो भी पर्सनल रीडिंग है इस वेबसाइट पे ही करेंगे। और कोर्सेज वोर्सेज के लिए भी मैं आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगी, आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी है वो फ्यूचर में या अभी के वीडियोस में मिल जाएगा। क्या करना है मैं, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। एंड अब यहाँ पर हम देखेंगे सॉन्ग आपका, आपके पार्टनर का सॉन्ग क्या है। मैंने तेरी यादों के जुल्फों में लगाए फूल, मैंने तेरी यादों के जुल्फों में लगाए फूल, आगे तेरी मर्जी तू कर ना कर मुझे कबूल, छोड़ के मैं अपने बाबुल के बाग बगीचे आ गई, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक टुवर्ड्स यू। ये गाना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान वो सारी मुश्किलों को पार करके आ रहा है या आ रही है, जो आपको लग रहा है कि अब डिफिकल्ट है यार, ये क्या ही करेगा, क्या ही करेगी, बट दिस पर्सन इज कमिंग बैक, आई एम बैक। और ये सबके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आपके बारे में सोचकर आपके पास लौटते हुए या लौटती हुई नजर आ रही है। ये सॉन्ग इस चीज को कंफर्म करता है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, मेरी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना बंद करें दीदी कहाँ संपर्क करें। अरे ये मेरी बावली लड़की लड़के, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, या आजू बाजू तुझे स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रही है, दिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लो, सब मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।